नमस्कार, स्वागत है आपका। और पोर्टफोलियो पर यहाँ पर सुनहरा रंग डेफिनेटली छाया हुआ है। होली की तैयारी यहाँ पर है और इस बीच सोने की खरीदारी कई लोग यहाँ पर करते भी हैं, क्योंकि अगले हफ्ते से यहाँ पर फेस्टिवल्स और उसके अगले महीने से शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। सोने में अच्छी खासी रौनक इस हफ्ते में यहाँ पर देखने को मिली है। सेंट्रल बैंक की खरीदारी जोरदार है। पिछले 2 सालों में 2200 टन सोना यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स ने लिया है। यूएस फेड की मीटिंग आके चली गई है और बात यही की जा रही है कि जून में अब पहली रेट कटौती शायद देखने को मिल सकती है और उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 75% जैसी है। साथ ही साथ जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज में इलेक्शंस भी हैं, तो इन सब का फायदा यहाँ पर सोने को पहुँचता हुआ नजर आया है। आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है वो बताता है कि साल दर साल होली के दिन सोने के प्राइसेस क्या थे। तो अगर पिछले साल की बात की जाए तो सोने के भाव यहाँ पर करीब 55 से 56,000 जैसे थे और इस बार हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 67,000 की चाल यहाँ पर सोने में, यानी कि 10-12 हज़ार रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त यहाँ पर सोने ने आपको दी है होली टू होली। जानते हैं कि किस तरह की खरीदारी देखने को मिल सकती है इन करंट लेवल्स के आप पर आपके पोर्टफोलियो में कैसे सोना रहना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिद्धि सिद्धि बुलियन के एमडी पृथ्वीराज कोठारी। कोठारी जी नमस्कार, होली की शुभकामनाएं आपको। और जिस तरह से पिछले 1 साल में हमने सोने के भाव बढ़ते हुए देखे हैं, पिछले 1 साल में कितना पोर्टफोलियो में सोना होना चाहिए था कि लोग अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर कमा पाते? थैंक यू मनीषा जी। पहले पूरे आपके सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पोर्टफोलियो में देखो, जहाँ तक आप मुझे अगर पूछोगे तो मैं तो कहूँगा 100% पोर्टफोलियो में सोना होना चाहिए। ये मेरी मानना है कि आपको अगर कुछ कपड़ा खरीदने हैं या कुछ भी खरीदना है तो उसमें से 1 ग्राम सोना बेच दो या 10 ग्राम सोना बेच दो और आप आपका काम पूरा करो। बट एटलीस्ट अभी हम लोग लास्ट आफ्टर द कोविड हम देख रहे हैं कि लोग पोर्टफोलियो के अंदर 10 to 15% उसमें गोल्ड एंड सिल्वर बोथ उसको रख रहे हैं। अगर आपने देखा होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है गोल्ड ईटीएफ में, तो वो भी उसमें भारी मात्रा में अराउंड 10% का आसपास में जो भी एवरी मंथली जो होता है उसमें गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर रहे हैं और उनका रिटर्न भी अच्छा आ रहा है और एक सेफ पोर्टफोलियो में एक सेफ एंटिटी अंदर होती है। तो एटलीस्ट 10% निवेशकों को सोने और चांदी उनके पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहिए। बट नो डाउट महिला तो 100% निवेश सोने में ही करती है और जो ट्रेंड उनका बरसों से चल रहा है वो आज भी ट्रेंड उनका बरकरार है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं एक म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट पढ़ रही थी कोठारी जी, जिसमें लिखा था कि पिछले 20 सालों में 17 साल सोने ने यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। लेकिन इस बार जो चीज़ डिफरेंट है कोठारी जी, वो है सोना एट ऑल टाइम हाइज। और थोड़ी सी असमंजस में है बाजार इस वक्त कि लें कि ना लें, यहाँ से अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी या फिर ये बस तो नहीं छूट गई, क्योंकि साल के एंड तक माना यह जा रहा है कि 70,000 या उसके ऊपर के लेवल्स भी यहाँ पर सोना दिखा सकता है। तो कोई अगर इस होली पे सोना खरीदना चाहे, उनके लिए आपकी क्या है? देखिए, मैं तो आज 46 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। मैंने तो $200 भी गोल्ड का प्राइस देखा है और अभी कल $2200 भी देखा है। जी। मुझे नहीं लगता है कि प्राइस उसको कोई इफेक्ट करता है और नो डाउट अब आप धीरे-धीरे आप देखोगे कि पूरा सिनेरियो गोल्ड तरफ चेंज हो रहा है। हर सेंट्रल बैंक जब गोल्ड बाइंग करती है, जब प्राइस की फिर उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं रहती है। प्राइस $2200 क्या, $2300 क्या, $2400 भी आ सकता है, क्योंकि पहले जब था कि जो भी करेंसी होती थी उसके सामने अगेंस्ट में गोल्ड के सामने करेंसी होती थी। अब लास्ट 10 साल से आप देख रहे हो कि उसका जो लिंक नहीं है वो टूट गया है। तो हर एक कंट्री खुद की करेंसी प्रिंट करके मार्केट में आते हैं, तो नो डाउट है कि उसका इफेक्ट गोल्ड के ऊपर आ ही जाता है। और अभी आज की आप हाल में देखा होगा कि गवर्नमेंट भी ज्यादातर गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है हर कंट्री की। जैसे ब्रिक्स के अंदर हमने देखा कि उनकी और एक करेंसी आ रही है। तो मुझे लगता है जब तक सेंट्रल बैंक की बाइंग है उस वक्त में मुझे नहीं कह सकता कि गोल्ड में कोई गिरावट दिख सकती है, क्योंकि जितनी जितनी भारी मात्रा में बाइंग सेंट्रल बैंक की हो रही है उतनी भारी जो एक्सेस गोल्ड आप देखोगे कि 3400-3500 टन के आसपास का प्रोडक्शन होता है, उसके सामने खपत उतनी हो जाती है। बट जब सेंट्रल बैंक करती है वो एडिशनल बाइंग हो जाती है, जिससे मार्केट में प्राइस के ऊपर काफी भारी मात्रा में इफेक्ट आ जाता है और पूरा सेंटीमेंट लोगों का चेंज हो जाता है, उसका परसेप्शन चेंज। अब आप देखोगे ईटीएफ के अंदर एसपीडीआर में भी काफी भारी मात्रा में लास्ट वीक में गोल्ड की बाइंग हुई है। तो इस तरह से पूरा एक वापस सेंटीमेंट पॉजिटिव आ जाता है। कोठारी जी, एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स सेंटीमेंट तो अच्छा है ही, और ये सोचते हुए कि यूएस फेड आगे जाकर रेट कट करेगा, हमने बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से वो होता हुआ ऑलरेडी देखा है। तो ये तो अभी सेंटीमेंट पे काम हो रहा है।
अगले 6 महीने में जब ये रेट कटौती एक्चुअली हम आता हुआ देखेंगे तो आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा पुश यहाँ पर मिलेगा? क्योंकि चाहे सिटी है या बैंक ऑफ अमेरिका है, स्टैंसी है, इन सब की रिपोर्ट्स काफ़ी बुलिश हैं सोने को लेके। जेपी मॉर्गन ने $2500 पर आउंस की बात भी यहाँ पर की है, तो पूरा बाजार यहाँ पर काफ़ी बुलिश है। आपको लगता है वो सब लेवल्स इस साल से पहले देखने को मिलेंगे? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। अगर आप फिजिकल साइड की बात करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस रेट के अंदर इवन हम लोग बिजनेस करना हमारे लिए भारी हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री इतनी बढ़ जाती है, हमको इतनी कैपेक्स हमारे पास में नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सोने की धंधा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर प्राइस 70,000, 80,000, 85,000 हो जाते तो फिर आपको मैं कहता हूँ कि बहुत से मुश्किल है कि बिजनेस करना पड़ेगा। बट धीरे धीरे नो डाउट है, प्राइस मूवमेंट तो होना ही होना है, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर आप इन्फ्लेशन के सामने गोल्ड की प्राइस देखते हो तो मेरे हिसाब से गोल्ड की प्राइस इन्फ्लेशन के सामने $4,000 की आनी चाहिए। अगर आप यूएस इन्फ्लेशन को कंपेयर करते हो गोल्ड प्राइस से प्रीवियस डेटा के हिसाब से, तो गोल्ड की आज की डेट में उसकी प्राइस $4,000 चल है। बट प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आप देखोगे तो वही $1,200-1,300 पे। अगर खपत नहीं रहती है तो प्राइस एक टाइम में स्पॉट के उसके नजदीक आना पड़ता है। बट मैंने जब भी देखा है कि आपने अभी देखो $2,000 पहले ब्रेक होना बहुत मुश्किल था। अब 2000 हमको लगता है कि बेस्ट बैंक लेवल। पर कोठारी जी, आप कह रहे हैं बिजनेस करना मुश्किल होगा, 200 का 2000 हो गया, इसके ऊपर भी जाएगा तो आई एम श्योर इंडियंस खरीदते भी रहेंगे और बिजनेस भी यहाँ पर अच्छा चलता ही रहेगा। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि भाव सडनली बहुत बढ़ जाते हैं तो एक्सचेंज गोल्ड ज़्यादा होता है, कुछ लोग सोना बेचने भी आते हैं क्योंकि अच्छे खासे उनको भाव मिल रहे होते हैं, बहुत नीचे में लोगों ने लिया होता है। क्या वो ट्रेंड भी हमने बाजार में आता हुआ देखा है? देखिए, नो डाउट इसमें जो एनबीएफसीज और बैंक्स के जो ओल्ड गोल्ड होते हैं वो काफी भारी मात्रा में मार्केट में, क्योंकि सामने कंजम्पशन नहीं है। अगर आप देखोगे कि रिटेल शोरूम में दूसरे अब अहेड ऑफ फेस्टिवल, अभी जैसे ओलास खत्म होने के बाद में मैरिज सीजन फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में अक्षय तृतीया आ रहा है जो अपना ऑस्पिशियस सबसे बड़ा ऑस्पिशियस डे है जो सोने चांदी की खरीदी में। तो मुझे लगता है कि उस टाइम के ऊपर अगर बाइंग आप देखोगे तो उस टाइम पे एक बड़ी बाइंग होती है। तो अक्षय तृतीया के हिसाब से मुझे लगता है क्या क्वेश्चन क्या था आपका मैम? मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अब आगे जाकर किस तरह की खरीदारी एक्सपेक्ट की जा सकती है? क्या एक्सचेंज का सोना और लोग सोना बेचने बाजार में ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, ये प्राइस में हमने देखा हुआ है कि काफी भारी मात्रा में लोग ज्वेलरी को एक्सचेंज करते हैं, कि नो डाउट उनका परचेजिंग पावर थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप देखोगे तो होली से होली अगर 12-13 हजार रुपया बढ़ा है तो काफी इफेक्ट उसको करता है। तो मुझे लगता है कि इस प्राइस के ऊपर लोग काफी भारी मात्रा में बेचने भी आ रहे हैं, जिनको जरूरत है वो बेचने आ रहे हैं। और स्क्रैप प्राइस अगर आप देखोगे कि स्क्रैप देके फिर ओल्ड ज्वेलरी देके न्यू ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं और थोड़ी बहुत ज्वेलरी उसमें एडिशन कर रहे हैं, बट उतना डिमांड कहीं पे भी ओवरऑल नहीं है। $30 से $35 की इंडिया के अंदर आप देखोगे तो अभी डिस्काउंट चल रहे हैं गोल्ड की, सिल्वर में काफी भारी मात्रा में डिस्काउंट है। क्योंकि आपने चांदी की यहाँ पर बात करी और यहाँ पर भी 78,000 जाता है और फिर चांदी वहाँ से नीचे आ जाती है, और ये एक दो बार यहाँ पर हो चुका है नियर टर्म में। चांदी में अब यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि होली के आसपास लोग चांदी भी खरीदते हैं? कि मैं चांदी में काफी बुलिश हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है, चांदी 1 लाख और 1.5 लाख रुपया होने में कोई बात नहीं है। आजकल जो डिजिटल करेंसीज का जो ट्रेंड चल रहा है, हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसका बैक सिल्वर रहेगा, क्योंकि अब गोल्ड बहुत पॉसिबल नहीं है ये प्राइस के ऊपर गोल्ड बैक करना। मुझे लगता है अब आज की डेट में डिजिटल करेंसी का जमाना आ रहा है धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिल्वर काफी भारी मात्रा में उसकी खरीदारी होगी। एक नई इन्वेस्टमेंट पर्पज आ जाएगा कि लोग जो गोल्ड बैक रखते थे आप सिल्वर बैक रखना चालू करेंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि ये प्राइस के ऊपर गोल्ड बैक रख के प्रोडक्ट उतना रिटर्न दे। तो मैं चांदी में काफी बुलिश हूँ। आपने देखा होगा कि चांदी जब भी 67, 68 के बाद में मूव करती है, अगर एक बार इसने 80,000 क्रॉस कर लिया तो फिर ये काफी, यानी इन टर्म्स ऑफ $US अगर $26 ब्रेक करके क्लोज होता है 2-3 दिन तक, तो मुझे लगता है चांदी $30-32 आराम से पहुंच जाएगी। अच्छी खासी बुलिशनेस यहाँ पर सोने और चांदी में, और आपको जैसे बताया गया कि यहाँ से और तेजी है। तो अगर ये होली आप अपने पोर्टफोलियो में और रंग लाना चाहते हैं तो सोने चांदी को डेफिनेटली इंक्लूड करें, और कोठारी जी जैसे आपको बता रहे हैं कि वो लेवल्स भी वॉच करें, और यहाँ से अगर तेजी आती है तो नए हाइज बनने में बहुत देर नहीं है। कोठारी जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो सोने चांदी रिटेल में यहाँ पर कैसे बिक रहे हैं ये बताएंगे आपको।
हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं सेनको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन। शुभांकर नमस्कार, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमने सोने के प्राइसेस में देखी है, इंडस्ट्री के लिहाज से बिजनेस के लिए ये कैसा है? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग का इंडस्ट्री का तो सोच था कि गोल्ड प्राइस ऊपर जाने वाला था, मतलब जाने वाला है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो नवंबर में यूएस इलेक्शंस है, इंडिया में अभी सामने अप्रैल में इंडियन इलेक्शंस है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जब कोई इलेक्शन आता है, ये जैसे कोई भी अनसर्टेनिटी आता है, इसके साथ साथ रशिया यूक्रेन वॉर या इजराइल गाजा वॉर, ये जो भी चल रहा है, तो ये सारे अनसर्टेनिटीज में डी डॉलराइजेशन या ये सब कॉन्सेप्ट्स में लोगों का गोल्ड के ऊपर कंट्रीज के भरोसे या इन्वेस्टर्स के भरोसा बढ़ ही रहा था। तो वी वर ऑलवेज देयर कि बढ़ेगा, मगर जो हम लोग सब लोग बहुत सरप्राइज हो गए कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पे ये जंप ले लिया। विद इन द मैटर ऑफ 7 days एक $150-200 का जंप, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। एंड बट कस्टमर्स के तौर पे वी हैव सीन दैट देयर हैव बीन कस्टमर्स भी थोड़े पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि सामने में सपोज वेडिंग सीजन 5-6 महीने तो है नहीं, बट उन लोगों का मन का यही संशय है कि अरे मेरा सपोज वेडिंग्स इज इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, अभी पूरा साल बाकी है, तो व्हाट इफ गोल्ड 70,000 चला गया, तो बाय दैट टाइम तो अभी ऑलरेडी बढ़ना चालू हो गया। सो देयर हैव बीन सम लेवल वेयर कस्टमर्स आके अभी से वेडिंग ज्वेलरी बाइंग, जो मे बी प्लान में इतना जल्दी नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा करके चालू हो रहा है। एंड कुछ कस्टमर्स जो अपने पर्सनल सेविंग्स बाइंग के लिए है, मे बी दे आर पोस्टपोनिंग, दे आर लुकिंग फॉर अक्षय तृतीया, जो फेस्टिव ऑस्पिशियस टाइम आएगा। एंड एज एन इंडस्ट्री आई थिंक फ्रॉम सेंकोस पर्सपेक्टिव हम लोग भी कस्टमर्स के लिए थोड़े बेनिफिट्स दे रहे हैं कि अभी अगर आप एडवांस पेमेंट कर दो, तो फिर क्या होगा कि ये रेट में अगर गोल्ड का बुकिंग हुआ कि अक्षय तृतीया के टाइम में गोल्ड का प्राइस अगर और ऊंचा चला गया, तो फिर आपको ये लोअर प्राइस मिलेगा, और अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो आपको नीचे वाला प्राइस मिलेगा। तो ऐसे करके वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू से दैट कैसे कस्टमर्स को हम लोग बेनिफिट पहुंचा पाए इन दीज काइंड ऑफ अनसर्टेन टाइम्स। तो ये चीज हम लोग कर रहे हैं। ऑलराइट शुभांकर, अब अगर आपकी कैलकुलेशंस के लिहाज से जाया जाए तो आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस आगे जाते हुए, फर्स्ट हाफ इस साल में और सेकेंड हाफ के भी साल में? देखिए बहुत ही टेक्निकली अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से प्राइसेस मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। अब कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं, बट ये लाइफ का एक रूल है कि ऊंचा भी जाएगा और थोड़ा बीच में करेक्शन भी आएगा। तो आई थिंक इंडस्ट्री यही सोच रहे हैं कि इट विल बी इन द रेंज ऑफ 63,000 to 70,000। ये जो 10% की जो अप एंड डाउन है, I think one has to look into that kind of a range कि yes, there will be a time जब थोड़ा ज़्यादा uncertainty आएगा तो it can touch close to 69-70, or there could be corrections at times and it could be coming down to 63 to 64 के बीच। So I think that ये 10% range में industry is looking at it। ऑलराइट, मार्च एंडिंग का समय है और ये यूजुअली बहुत एक्साइटिंग पीरियड नहीं होता है, क्योंकि मार्च एंडिंग कर रहे होते हैं लोग, साथ ही साथ इलेक्शंस भी आने वाली है, शादियां भी नहीं है इस वक्त। तो इस समय में इंडस्ट्री कैसे लुभाती है खरीदारों को? So see, as an industry now the focus is on अप्रैल में। मार्च का जो भी है, और हार्डली अभी होली का माहौल और जस्ट कुछ दिन में है, एग्जाम्स का एक सीजन ऑफ हुआ है, स्कूल्स का थोड़ा छुट्टियां चालू होने वाला है, एंड एडवांस टैक्स के लिए बिजनेसमैन और जो लोग को अपना पर्सनल लेवल में भी सबको टैक्स प्लानिंग करना पड़ता है। सो इट इज नाउ मार्च इज यूजुअली अ मंथ फोकस्ड ऑन दीज एक्टिविटीज। तो रिटेल में हिस्टोरिकली मार्च में कभी उतना एक्साइटमेंट होता नहीं है अनलेस देयर इज लाइक अ सडन ह्यूज फॉल इन द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो वो अभी पूरा इंडस्ट्री का भी फोकस is on April and May. Akshay Tritiya is there, and many states में New Years आते हैं, पंजाब में, बंगाल में, असम में, उड़ीसा में। So गुड़ी पड़वा भी है end of March, early April in Maharashtra. So I think everyone is looking for a good beginning of a good year with positivity and optimism. And at the end of the day, gold का price बढ़ना is auspicious in a manner जी घर में इतने सोने जिसका पड़ा हुआ है उनके लिए तो ये
एक एसेट अप्रिसिएशन हो ही रहा है. सो आई थिंक as again the new year begins, everyone wants a touch of gold. So we are all very optimistic and positive. सामने में GJS का एग्जीबिशन होने वाला है, GJPC का एग्जीबिशन होने वाला है बैंगलोर में, GJS का इन मुंबई. So I think then everyone the planning will be full on for a great festive season. जी हाँ, सेकंड क्वार्टर जो साल का होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और जैसे आपने कहा फेस्टिवल्स, शादियाँ सब यहाँ पर आ जाएंगी. तो किस तरह के डिमांड एस्टिमेट्स फिर आप यहाँ पर लगा रहे हैं? देखिए गोल्ड का प्राइस जब सडनली इतना जंप हो जाता है तो वॉल्यूम में तो थोड़ा इम्पैक्ट आ ही जाता है. इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी नेचुरल एंड हिस्टोरिकली ये पहले हुआ भी है कि वैल्यू में आपको लगेगा कि यस इट हैज ग्रोन बाय 5%, 7%, 10%, बट वॉल्यूम में इट हैजंट ग्रोन टू दैट एक्सटेंट. गोल्ड का जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, आप अगर देखोगे तो इंपोर्ट क्वांटिटी उतना नहीं बढ़ रहा है. जैसे एक स्टैंडर्ड 700 टन के आसपास 50 टन प्लस माइनस वैसे ही एक लेवल में चल रहे हैं. तो गोल्ड का एक्सचेंज, रिसाइकल गोल्ड, इसका रादर आई थिंक द ट्रेंड हैज गॉन अप मोर. लोगों का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके नया सोना खरीदना. सो फ्रॉम अ ब्रांड पर्सपेक्टिव ऑल्सो हम लोग भी यही कस्टमर्स को बेनिफिट दे रहे हैं कि उनका जितना भी सोना हो, उनका खुद का मतलब सेंको से हो या कहीं और से हो, वी आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट वैल्यू फॉर द गोल्ड ताकि लोगों का परचेस एंड ज्वेलरी ट्रांजैक्शंस होता रहे. तो आई गेस दैट वी आर आल्सो लुकिंग वैल्यू टर्म्स में ही बात करें तो अराउंड 7 से 10% ग्रोथ फ्रॉम द इंडस्ट्री. इस हिसाब से आई थिंक एवरीवन इज प्लानिंग. ऑलराइट, ये तो बात हुई मार्केट की, लेकिन शुभंकर आपसे जानना चाहेंगे कि अब सेनको के क्या प्लान्स हैं अगले क्वार्टर के लिए, आपकी स्टोर एक्सपेंशंस को लेकर? क्या यहाँ पर ज़्यादा लॉन्चेस होने वाले हैं? और क्योंकि शादियाँ और फेस्टिवल्स आने वाला है तो आपसे क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? राइट, सो हम लोग का अभी फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून में आवर फोकस इज टू हैव अ गुड अक्षय तृतीया फेस्टिव सीजन. शुरुआत साल का अच्छे तरीके से हो. There are some stores in the pipeline, so 3-4 stores के ओपनिंग के पूरा काम चल रहा है इंटीरियर्स का. तो वो सारा स्टोर्स को क्वार्टर 1 ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किया जाए. हम लोग का सामने में वी आर प्लानिंग फॉर लॉन्चिंग ऑफ न्यू डिजाइंस एंड रेंजेस एवरी ईयर. वी कॉल इट द बैंगल उत्सव, which is the various ranges of bangles, वो कराज हो, पाटले, स्लीक बैंगल्स, डायमंड में, प्लैटिनम में, एवरीडे वेयर के लिए भी एंड ट्रेडिशनल वेयर के लिए भी. सो वो पूरा डिजाइनिंग के ऊपर काम चल रहा है. एंड आई थिंक दैट द फोकस इज दैट नया साल में while the elections is on, but that is going to be a part of life, so people have accepted it and they have moved on. I think that everyone is very positive कि नए साल में people should go for more growth and more success. तो उस हिसाब से I think that consumers are sentiment wise, आप अगर पूछे and we are interacting with them, they are quite positive. Actually consumer का average ticket size for the jewelry sector अगर देखा जाए तो it has gone up from the previous year. So gold का price बढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि consumers का consumption towards the sector and the category has gone down in terms of value. So it has gone up in terms of value. So उस हिसाब से for Senco, it is a new store launch, new design and collection ranges that we are launching. And then yes, एक चीज दिमाग में रखना है कि wedding season first 5-6 months में ज़्यादा तो weddings है नहीं, very limited occasions रहेंगे. But then there will be these auspicious occasions and big day sales like Independence Days and other occasions. तो उसको लेके चलना है and then prepare for the coming wedding season that August, September में पूरा चालू हो जाएगा for November, December, January. So this is how the calendar is looking like. All right, काफी एक्साइटिंग कैलेंडर है वो. लेकिन एक फाइनल सवाल आपसे, और डोमेस्टिक मार्केट्स में तो आप ब्रांड एक्सपेंशन कर ही रहे हैं, स्टोर एक्सपेंशंस भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अब आप आउटसाइड द कंट्री भी देख रहे हैं? क्या देश से बाहर विदेश जाने की भी तैयारी है? हम लोग एक we will be opening our first store outside India in Dubai in the coming quarter. So वो एक plan में है, and then step by step we will start exploring the global markets. Already हम लोग का fellow jewelers बहुत अच्छे तरीके से they have expanded internationally, and बस we will try, all of us from the jewelry industry will be trying to make Made in India brand
and made in India products available across the world. So I think that we will all in our own way सब अपने level में कोशिश कर रहे हैं कि made in India brand and made in India products को worldwide available करने के लिए. And I think that new years के लिए और नया जैसे आपने बोल रहे हैं कि कुछ products के तौर पे we have already started working देख रहे हैं कि lab grown diamond as a category is a growing category. So उस हिसाब से भी we will keep exploring and seeing कि क्या और कर सकते हैं उसके ऊपर. ऑलराइट, तो अच्छी खासी तैयारियां और एक्सपेक्टेशन की यहाँ पर मांग और बढ़ेगी और ऑफ कोर्स फॉरे इंडिया से बाहर भी लैब ग्रोन्स की तरफ भी और दुबई में एक नया स्टोर भी खुलने वाला है. शुभंकर एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए CNBC आवाज़ पर और हमसे बातचीत के लिए. आपके होली की बहुत बहुत मुबारकबाद. इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ.